तो नमस्कार, मैं हूं आर एल शर्मा और आप देख रहे हैं लर्निंग विद आर एल शर्मा। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी कंप्लीट प्रोसेस पता चलेगा टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम 2020 का। टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम का प्रोसेस क्या होता है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने होते हैं, कितने मार्क्स में से मेरिट बनती है और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है। तो कंप्लीट प्रोसेस की हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके साथ ही आज हम डिस्कस करेंगे टीजीटी पीजीटी इंग्लिश का सिलेबस क्या है, उसका भी कंप्लीट एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको दिख रहा होगा टीजीटी पीजीटी, इसको जूम कर लेते हैं। ये प्रोसेस है टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम प्रोसेस। क्वेश्चन पेपर विल कंसिस्ट ऑफ 425 मार्क्स। आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा उसके टोटल मार्क्स होंगे 425 और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 125। जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा उसमें 125 प्रश्न आएंगे। टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम 2 आवर्स और जो एग्ज़ाम का समय होगा वो 2 घंटे होगा। टोटल वेटेज ऑफ क्वेश्चन पेपर 85%। जो आप रिटेन एग्जामिनेशन देंगे उसका वेटेज 85% होगा और टोटल वेटेज ऑफ इंटरव्यू 10% और टोटल वेटेज ऑफ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन 5%। तो इस तरह से ये 100% में से मेरिट बनती है और ये 500 नंबर की परीक्षा होती है जिसमें 85% का रिटेन एग्जामिनेशन होता है, 10 नंबर का इंटरव्यू और 5% का वेटेज होता है आपकी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन का। स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन का मतलब है आपके पास पीएचडी, डीफिल, एमएड, बीएड या कोई नेशनल लेवल की खेल प्रतियोगिता में अगर आपने पार्टिसिपेट किया है तो उसके मार्क्स आपको मिलते हैं। पीएचडी के लिए आपको 2%, एमएड के लिए 2% और बीएड के लिए 1% और इसी तरह किसी खेल प्रतियोगिता के लिए नेशनल लेवल की खेल प्रतियोगिता के लिए 1% मार्क्स मिलते हैं। और मेरिट विल बी डिसाइडेड फ्रॉम टोटल 500 मार्क्स। मैंने बताया जो मेरिट है वो जो डिसाइड होगी वो आपकी टोटल 500 मार्क्स में से होगी। आगे देखिए दोस्तों, टोटल वेटेज मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा देखिए, देयर इज़ नो इंटरव्यू इन टीजीटी 2020। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार के विज्ञापन में जो सूचना होगी उसमें ये कंप्लीट आपको पता चलेगा। वैसे संभावना ये है कि इंटरव्यू नहीं होगा। देयर इज़ नो अपर एज लिमिट इन टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम। ये आपके लिए चांस है, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अपर एज लिमिट नहीं है। 21 से ऊपर जितने भी लोग हैं वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। वैकेंसी इन 2020 एडवर्टाइजमेंट मे बी 18 to 20,000। जो वैकेंसी हैं वो 18 से 20,000 तक हो सकती हैं। बड़ी वैकेंसी हैं, ज़्यादा वैकेंसी हैं। आप सबके लिए मौका है, तैयारी करें, प्रैक्टिस करें, आपको ज़रूर इसमें सफलता मिलेगी। नो नीड ऑफ टेट सी टेट फॉर दिस एग्जामिनेशन। इस एग्जामिनेशन में टेट सी टेट की आवश्यकता नहीं है। क्वालिफिकेशन फॉर टीजीटी, क्वालिफिकेशन की बात करें तो टीजीटी के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन प्लस बीएड। आप ग्रेजुएट हैं और बीएड हैं तो टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और पीजीटी की बात है तो इसमें आप पीजी डिग्री है आपके पास किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो ये कुछ बिंदु मैंने बताया आपको जो कंप्लीट आपका एक प्रोसेस है एग्ज़ाम का, उसके बारे में। और अब दोस्तों हम बात करेंगे जो हमारा एग्ज़ामिनेशन का सिलेबस है दोस्तों, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, देखिए ये सिलेबस है पीजीटी एग्ज़ाम का। पीजीटी एग्ज़ाम के सिलेबस की बात कर लेते हैं, उसके बाद टीजीटी एग्ज़ाम की बात करेंगे। तो सेक्शन ए देखिए, इसमें लैंग्वेज और लिटरेचर दोनों आते हैं, लेकिन सेक्शन ए में लैंग्वेज की बात करेंगे पहले। अनसीन पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन, अनसीन पैसेज आते हैं, आप अच्छी से इसकी तैयारी कर लेते हैं तो ये मार्क्स आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये एक तरह से फ्री के मार्क्स कहे जाते हैं। और यूजेस, टेंस, स्पेलिंग, पंक्चुएशन, इस तरह से ये ग्रामर का पोर्शन रहेगा इसमें।
टेंस की अच्छी तैयारी कर लीजिए, स्पेलिंग और पंक्चुएशन से संबंधित क्वेश्चन भी आते हैं। नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन भी आते हैं, वोकेबलरी, इडियम एंड फ्रेजेजेस, ये चीज़ें हैं। सेक्शन 2 की बात करें लिटरेचर की, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है पीजीटी में लिटरेचर का, जैसा कि टीजीटी में केवल 4 ऑथर हैं, लेकिन इसमें 4 से ज़्यादा हैं। देखिए आप ए सेक्शन में देखिए फॉर्म ऑफ लिटरेचर एंड फिगर ऑफ स्पीच आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। फिगर्स ऑफ स्पीच को अच्छी तरह तैयार कर लीजिए, फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर को पढ़ लीजिए, ये टीजीटी में काम भी आएंगे। ऑथर्स एंड वर्क्स, कौन कौन से ऑथर आपके पीजीटी एग्ज़ाम में हैं? विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, चार्ल्स लेम, इसके अलावा देखिए पीवी शैली, चार्ल्स डिकेन, मैथ्यू अर्नोल्ड, अल्फ्रेड टेनिसन, थॉमस हार्डी, टीएस इलियट, कमला दास, मुल्कराज आनंद, निज़िम इज़िकल, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वॉल्ट विटमैन, अर्नेस्ट हेमिंगवे, विलियम फॉकनर एंड विलियम शेक्सपियर। ये आपके राइटर हैं जिनको तैयार करना है पीजीटी के लिए आपको। तो ये था दोस्तों पीजीटी का सिलेबस। और अगर हम बात करें इसी तरह अगर टीजीटी के सिलेबस की, तो देखिए ये आपकी स्क्रीन पर है, मैं जूम कर लेता हूँ टीजीटी का सिलेबस। देखिए इसमें सेक्शन ए में जो लैंग्वेज पोर्शन है, ग्रामर पोर्शन है, उसको देखिए। अनसीन पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन, अनसीन पैसेज दोनों में हैं, टीजीटी में भी है, पीजीटी में भी है। बहुत अच्छी तरह आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छी तरह तैयार कर लीजिए। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इन सब की अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिए। स्पेलिंग, पंक्चुएशन, वोकेबलरी, टेंस, नरेशन, इनमें से बहुत सारी चीज़ टीजीटी में भी है, पीजीटी में भी है। प्रीपोजिशन, यूसेज, ट्रांसफॉर्मेशन एंड एग्रीमेंट, ये आपका ग्रामर का पोर्शन है टीजीटी का। और उसी तरह अगर बात करें सेक्शन 2 लिटरेचर पोर्शन की, तो लिटरेचर में टीजीटी में बहुत ही कम सिलेबस है। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ तैयारी करते हैं तो ज़रूर आपको इसमें सफलता मिलेगी। इसमें देखिए लिटरेचर का जो पोर्शन है उसके 2 सेक्शन हैं। ए में है फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, जो कि पीजीटी के सिलेबस में भी था, और बी में है ऑथर्स एंड देयर वर्क। तो ऑथर कौन कौन से हैं? शेक्सपियर हैं, जॉन मिल्टन हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, जॉन गॉल्सवर्दी हैं। देखने में आपको ये 4 राइटर, 4 ऑथर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन चारों का जो डिटेल वर्क है वो आपको पढ़ना होगा, अध्ययन करना होगा, फैक्ट समझने होंगे। शेक्सपियर की लाइफ से, शेक्सपियर के वर्क से, कौन कौन से ड्रामा लिखे हैं, कितने प्ले लिखे हैं, ऑल अबाउट शेक्सपियर आपको थोरोली अध्ययन करना होगा। इसी तरह जॉन मिल्टन के बारे में, विलियम वर्ड्सवर्थ और जॉन गॉल्सवर्दी, चारों ही बहुत बड़े ऑथर हैं, पोइट हैं। इन सब के बारे में डिटेल आपको अध्ययन करना होगा। यदि इन चारों के बारे में अगर आप अच्छे प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, मॉक टेस्ट करते हैं, डिटेल जानकारी लेते हैं एक एक चीज़ की, अच्छे से प्लानिंग से तैयारी करते हैं, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी दोस्तों। तो ये था आपका सिलेबस और पूरा कंप्लीट प्रोसेस टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम का, जो कि अपकमिंग एग्ज़ाम है। सितंबर में इसके फॉर्म भरे जाने हैं। ये आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, आप मेरे साथ तैयारी करें। मैं आपको बहुत ही वैल्यूएबल क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेट अवेलेबल कराने जा रहा हूँ इंग्लिश से संबंधित। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।